नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। तुर्की की गायिका मेलिक मोसो ने मंच पर हिजाब के विरोध में काटे बाल। ईरान में हिजाब के मामले में अब तक हुई 76 लोगों की मौत। दरअसल ईरान में हिजाब का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के पक्ष में तुर्कियों की गायक मेलिक मोसो ने अपने बाल सार्वजनिक मंच पर काट दिए। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक वीडियो में यह कलाकार ईरानी प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए बाल काटते देखी जा सकती हैं। 22 वर्षीय महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के पक्ष में पूरी दुनिया से आवाजें उठ रही हैं। गौरतलब है कि हिजाब को लेकर ईरान में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में अब तक कम से कम 76 लोगों की मौत हो चुकी है। महसा की मौत के 10 दिन बाद यह आंदोलन ईरान के 46 शहरों में फैल चुका है। अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले धमाकों से दहल उठी घाटी। 8 घंटे में हुए 2 विस्फोट। जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद वह पहली बार राजौरी और बारामूला में 4 और 5 अक्टूबर को रैलियों को संबोधित करेंगे। उनके इस दौरे से पहले कश्मीर को दहलाने और आतंक फैलाने की नाकाम कोशिशें की गई हैं। आपको बता दें कि पहली घटना में दोमेल चौक पर एक पेट्रोल पंप के पास खड़ी एक बस में बुधवार रात विस्फोट होने से 2 लोग घायल हो गए थे। वहीं अब उधमपुर शहर में भी गुरुवार सुबह बस स्टैंड पर खड़े एक वाहन में विस्फोट हुआ। इस हादसे में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। इसी के साथ इस बीच राजौरी और बारामूला का दौरा करने वाले पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि अमित सिंह की यात्रा से पहले सभी आवश्यक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पीएफआई के हर तीसरे लीडर पर क्रिमिनल केस। चीफ पर तो दंगे भड़काने तक के आरोप। हिस्ट्री शीटर भी लिस्ट में शामिल। ताजा मिली जानकारी के अनुसार 52 में से हर तीसरे पीएफआई नेता पर आपराधिक केस दर्ज है। इनमें से कुछ तो जिला बदर भी हो चुके हैं। अब्दुल करीम बेकरी वाला पर तो अपने ही धर्मगुरु पर जानलेवा हमला करने और हिंदू मुस्लिम दंगे कराने का आरोप है। पीएफआई खुद को गरीब लोगों की मदद करने वाला संगठन बताता रहा हो, लेकिन उसका षड्यंत्र जानने के बाद बुधवार को केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। ये नेता संगठन में रहकर लोगों के बीच हिंसा और द्वेष फैला रहे थे, जो देश ही नहीं शहर की फिजा में भी जहर घोल रहे थे। इंदौर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर जिले में एनआईए और एटीएस के सक्रिय होने के बाद से कई मेंबर भूमिगत हो गए हैं। 2 दिन में एनआईए ने पीएफआई के जिन नेताओं को पकड़ा है, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट भी जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही जानकारी मिली है कि वह तकनीकी चीजों से बचने के लिए ऐप के जरिए कनेक्टेड रहते थे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव आज। किसके सर होगा ताज? देर रात तक हो जाएगा फैसला। वॉइस ओवर 4 मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के संगठन हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव गुरुवार को है। सुबह ठीक 11 बजे मतदान शुरू हो जाएगा, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। मतदान सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए निर्वाचन समिति ने 30 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिसमें वरिष्ठ अभिभाषकों और महिला मतदाताओं के लिए अलग से बूथ होंगे। विशेष यह है कि पहली बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान के बाद मतदाताओं को पौधा वितरण किया जाएगा। साथ ही मतदाताओं के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में 1695 मतदाता हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबले हैं, जबकि सह सचिव पद के लिए 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। विश्व हृदय दिवस आज। हृदय रोग विशेषज्ञों के अनुसार उनके पास पहुंचने वाले 100 में से 30 मरीज 30 से 40 वर्ष की आयु के बीच। वॉइस ओवर 5 आज का दिन सारे विश्व में हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर हमारे तमाम दर्शकों और सभी शहरवासियों को हिंदुस्तान मेल न्यूज टीम पूरे दिल से दिल की सलामती की दुआ देता है। और आइए इसी के साथ जानते हैं कि हमारे शहर के हृदय रोग विशेषज्ञ आखिर दिल की सलामती के लिए क्या राय दे रहे हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर मनोज बंसल, सचिव कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया इंदौर का कहना है कि युवाओं में हृदय रोगों का बढ़ना चिंता का विषय है। ध्यान और नियमित व्यायाम से तनाव को नियंत्रण में किया जा सकता है। अमेरिका जैसे देशों में हृदय रोगों की वजह से होने वाली मौतों की संख्या में कमी हुई है, लेकिन हमारे देश में लगातार बढ़ रही है।
इसकी वजह बदली जीवन शैली, शारीरिक श्रम की कमी, धूम्रपान की लत, बदला और बिगड़ा खानपान, बढ़ता वजन, मानसिक तनाव और आनुवंशिकता है। गलत ढंग से जिम में व्यायाम करना भी कुछ हद तक इसका कारक हो सकता है। बढ़ता वजन मधुमेह का कारक होता है और इससे भी हृदय रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। मतलब कि दिल का ख्याल रखने के लिए दिल से अपनी बिगड़ी जीवन शैली में सुधार करना होगा, तभी ये दिल अपने अपनों के लिए पूरी स्वस्थता से धड़क पाएगा। इंदौर में अब सिंगल यूज प्लास्टिक के विक्रेता और भंडारकों पर होगी एफआईआर। गौरतलब है कि गुजरात और महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों में तैयार अमानक पॉलिथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक को इंदौर में खपाया जा रहा है। नगर निगम अभी तक अमानक पॉलिथीन के कई विक्रेताओं और भंडारकों पर छापा मारकर सामग्री जब्त कर चुका है। लाखों रुपए के स्पॉट फाइन भी किए गए हैं। दरअसल कलेक्टर मनीष सिंह ने निगम अफसरों को सिंगल यूज प्लास्टिक के विक्रेता और भंडारकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन ऐसे लोगों पर रासुका के तहत कार्रवाई भी करेगा। शहर में कई बाजारों में धड़ल्ले से प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक फिल्म वाले कागज के दोने, चाय के कप आदि बिक रहे हैं, जिसके चलते अब जल्द ही प्रशासन और निगम इस पर सख्ती बरतने वाला है। इंदौर शहर के पश्चिम क्षेत्र में आयुर्वेदिक ब्रह्मचार्य आश्रम ट्रस्ट एवं संस्कृत विद्यालय द्वारा वैदिक परंपरा की विद्वानों की लुप्त होती संख्या को बचाने के लिए की गई अनूठी पहल। आयुर्वेदिक ब्रह्मचार्य आश्रम ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश चंद्र शास्त्री एवं मंत्री पुरुषोत्तम पसारी ने बताया कि शहर के पश्चिम क्षेत्र स्थित लोकमान्य नगर संस्था के समीप संस्था की जमीन पर विद्याध्ययन केंद्र, बटुक निवास तथा रसोई का निर्माण किया गया है। वर्तमान में यहां नवरात्रि के पावन पर्व पर 32 विद्यार्थियों को हवन की प्रायोगिक शिक्षा दी जा रही है। शास्त्री की उपस्थिति में इन विद्यार्थियों को वे सभी शास्त्रोलोक श्लोक कंठस्थ कराए जा रहे हैं, जिनसे देवी आराधना की जाती है। इसके अलावा बच्चों के क्लासरूम भी बनाए गए हैं, जहां विद्वान शिक्षक वेद, शास्त्र एवं संस्कृत की शिक्षा प्रदान करते हैं। वैदिक परंपरा के विद्वानों की लुप्त होती संख्या को बचाने के लिए इस ट्रस्ट द्वारा प्रदेश में प्रथम बार इस तरह की गतिविधि का केंद्र स्थापित किया गया है। फीफा ने रोनाल्डो मेसी संग तस्वीर लगाकर सुनील छेत्री को दागी सलामी। गर्व से प्रधानमंत्री मोदी की चौड़ी हुई छाती। दरअसल फीफा ने अपने विश्व कप हैंडल से ट्वीट किया, आप रोनाल्डो और मेसी के बारे में सब जानते हैं, अब तीसरे सबसे अधिक गोल करने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की कहानी के बारे में भी जान लें। सुनील छेत्री, कप्तान फैंटास्टिक, अब फीफा प्लस पर उपलब्ध है। इस ट्वीट पर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, बहुत खूब सुनील छेत्री, यह भारत में फुटबॉल को और सम्मान दिलवाएगा। हम आपको बता दें कि सुनील छेत्री भारत के सबसे सफल फुटबॉलरों में से एक हैं। छेत्री देश के सर्वकालिक शीर्ष गोल स्कोरर और सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 12 जून 2005 को पाकिस्तान के खिलाफ अपने डेब्यू के बाद से 131 आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 84 गोल किए हैं। दिल्ली कांग्रेस दफ्तर पहुंचे दिग्विजय, कल भरेंगे नॉमिनेशन फॉर्म। एमपी से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के साथ 10 विधायक साथ जाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कांग्रेस के भावी अध्यक्ष के तौर पर शामिल प्रमुख दावेदारों में माना जा रहा है। दिग्गी की दावेदारी की तस्वीर आज साफ हो जाएगी। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे यहां नॉमिनेशन फॉर्म लेने के लिए आए हैं, जिसके चलते उन्होंने कहा कि वे कल नॉमिनेशन करेंगे। दिग्विजय सिंह बुधवार देर रात अचानक केरल से भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर दिल्ली पहुंचे थे। इससे पहले दिल्ली में दिग्विजय सिंह के बंगले पर पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम मिलने पहुंचे। करीब 45 मिनट तक दोनों नेताओं की बंद कमरे में बातचीत हुई। इसी के साथ मिली जानकारी के मुताबिक दिग्विजय सिंह के प्रस्तावक बनने के लिए मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के साथ मध्य प्रदेश के 10 विधायक दिल्ली जाएंगे। कमलनाथ ने डॉक्टर गोविंद सिंह को निर्देश दिए हैं कि कुछ विधायकों को लेकर दिल्ली पहुंचे। हम अपने साथियों के साथ दिल्ली जा रहे हैं। सलमान खान की सेफ्टी के लिए कैद किए गए मीडियाकर्मी, मुंबई पुलिस की हरकत से लोगों की अटकी सांसें। दरअसल जब से सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है, तब से उनकी सुरक्षा को लेकर नए नवेले प्रयोग हो रहे हैं। उनके कार्यक्रमों का समय ऐन मौके पर बदल दिया जाता है। बातें, मुलाकातें भी इन दिनों किसी सरप्राइज से कम नहीं हो रही हैं। उनकी फिल्मों की शूटिंग जहां होती है, वहां इलाका किसी
छावनी में बदल जाता है। लेकिन यह पहला मौका रहा जब सलमान खान की सुरक्षा को लेकर पत्रकारों को कैद कर लिया गया। पत्रकार चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन किसी पर भी उसका असर नहीं हुआ। आखिरकार काफी शोर शराबे के बाद हॉल का दरवाजा खुला तो पता चला कि सलमान खान की सुरक्षा के चलते उन्हें रोक कर रखा गया था। जानकारी के मुताबिक सलमान खान जब होटल से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए, उसके बाद ही उस हॉल का दरवाजा खोला गया जहां बंद पत्रकारों की सांसें अटकने लगी थी। बिना किसी सूचना के उठाए गए इस कदम से तमाम पत्रकारों के दिल की धड़कनें बढ़ती देखी गई। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।